बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टाइम सवाल कर रहे थे कि भाई आप टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं। तो आप देखें कि मेरे पास जो अपना सेटअप है बहुत ही सिंपल सेटअप है। मेरा अपना एक सेटअप है, 3-4 घंटे जो मैं पढ़ता हूँ। बाकी भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी करता हूँ। उसकी तैयारी बेसिकली मैं कैसे करता हूँ और कब करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो आज इसी वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप कोई भी टेस्ट तैयार करें तो उस हवाले से अपनी तैयारी बेसिकली कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट इस हवाले से कंफ्यूज थे। सबसे पहले जब आप कोई भी टेस्ट की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो मोस्टली मेरे पास होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास एक पानी का गिलास होना चाहिए, एक नहीं बल्कि आपके पास पानी होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 1-2 घंटे रेगुलरली पढ़ते हैं, ठीक है? वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरी बात ये है कि वो आपकी अपनी चॉइस है। आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, कप ऑफ टी आपके पास होना चाहिए, तो जो आपको है ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो तीसरी चीज़ है, वो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दीज़ थिंग्स, ठीक है? ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? ये मेरा अपना सेटअप है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक ओपन हुआ है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपने पढ़ना कैसे है। ये मेरे पास रजिस्टर है, ये मेरे पास पेन है और साथ-साथ जो बुक्स हैं, डिफरेंट किस्म के इस्लामियात का है, जनरल साइंस का है और डिफरेंट है, ठीक है? इस हवाले से बेसिकली मैं तैयारी कैसे करता हूँ, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आपने बेसिकली अपना जो सेटअप है, अपनी जो तैयारी है, वो रेगुलर तौर पर कैसे करना है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इस टेस्ट में रह जाएँ या इस टेस्ट में आप फेल हो जाएँ तो आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने आगे लाइफ में जाना है तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। आपने टेस्ट में कितने स्कोर किए और आप फेल हो गए, पास हो गए, दीज़ थिंग्स डज़न्ट मैटर। तो सबसे पहली बात जो रेगुलरिटी की बात होती है, आप अपना कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें आपकी जो मेंटेनेंस है, कंसिस्टेंसी है, वो आपके साथ होना चाहिए। आप टेस्ट की तैयारी करें और रेगुलरिटी आप आ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है? लेकिन उस टाइम आपको पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, आपके पास इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, आपके पास जो फ़ोकस है उसका होना ज़रूरी है। अब जो मैं कैसे पढ़ता हूँ, कोई भी टेस्ट हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे अपकमिंग टेस्ट हो, मेरा अपना माइंडसेट, मेरा अपना पैटर्न क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपने कोई भी टॉपिक कैसे लेना है, आपने कोई भी स्टडी है, वो बेसिकली शुरू कैसे करना है, क्योंकि आपकी जो शुरुआत है, वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, वो कहते हैं कि जो हज़ारों मील की जो सफ़र है, वो हमेशा एक कदम से शुरू होती है। तो एक कदम लेना एक बहुत ही माइलस्टोन होता है, हर किसी के लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊँगा, अभी चाय भी रखी हुई है, ठीक है? तो मैं अभी चाय भी पी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आपने जो टेस्ट है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास एक अदद रजिस्टर होना चाहिए, जो पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। रजिस्टर होने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस बुक को ले लें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस बुक को लिया, ठीक है? आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपके पास फर्स्ट चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पॉइंट आपने नोट डाउन करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक पॉइंट आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 दफ़ा उसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद अब मेरे पास तो बॉल पॉइंट है, आपके पास हाइलाइटर होना ज़रूरी है, ठीक है? आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए। जब आप हाइलाइटर करेंगे उसको आप इस तरह हाइलाइट करें, ठीक है? हाइलाइट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी चीज़ हो, वो आपके माइंड में हमेशा प्रेज़ेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखें दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आप देखें जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपने क्या करना है, तो इसी चीज़ को आपने यहाँ पे रफ़ली लिख लिख लेना है, ठीक है? कि भाईजान जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? अपने रफ वर्क के लिए, अपने याद करने के लिए फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। तो इस हवाले से आपने इनको आपका जो रजिस्टर होता है उसमें आपने आपकी जो चीज़ें हैं वो आपने लिखने हैं, और दूसरी बात हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप स्पेशली जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस में आपने अगर स्कोर करने हैं, तो उसका कोई भी टेस्ट हो आपके पास, उसका सबसे आसान और बेहतरीन हल क्या है? बेहतरीन हल है अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई भी टॉपिक ले लिया, ठीक है? आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है?
हमारे पास ये है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो आई के स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको पहले बहुत कुछ आता होगा और उस हवाले से आपने सबसे पहले क्या करना है, शुरू से लेकर आखिर तक जो आई का टॉपिक है, उसको ट्वाइस थ्राइस टाइम आपने पढ़ना है, 2-3 दफ़ा आपने उसको पढ़ना है। 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको आपने अपने मदर टंग में, किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। उसको आप अपने मदर टंग में कन्वर्ट करें, यानी आप उसको अपने मादरी ज़बान में कन्वर्ट करें। अब आप देखें कि अगर आप आई के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बलूची में कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई आई कहते हैं चम को, तो आपने एक दफ़ा, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो उस आई को आपने एक दफ़ा पढ़ के उसको रीड करने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करें कि भाई अगर आई है, आई में हमारे पास एक पोर्शन होता है रेटिना, उसके बाद हमारे पास होता है ऑप्टिक नर्व, उसके बाद हमारे होता है लेंस। अब आप देखें कि हमारे पास जो रेटिना है उसका बेसिकली काम क्या है, कि तो ये सारी चीज़ों को आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? अपने लैंग्वेज में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें बहुत देर तक याद होंगी, ठीक है? तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 6-7 की जो जनरल साइंस है उस पे फ़ोकस करना है। अब आप देखें मेरे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की भी हमारे पास बुक है, मैं इसको भी रीड आउट करता हूँ क्योंकि इस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं, उसको मैं देख के यहाँ से तैयारी करता हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ हमारे पास सवालात होते हैं। अब आप देखें इस्लामिक स्टडीज़ को मैं कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम, ये इसको मैं अभी आज पढ़ रहा हूँ, ठीक है? ग़ज़वा तबूक के बारे में अगर आ जाए आपके पास कि ग़ज़वा तबूक, तबूक मुल्क शाम का एक मशहूर शहर है जो मदीना से, अब आप देखें इस तरह आपसे पूछ सकता है जो तबूक का शहर है, मदीना से तकरीबन कितने मील दूरी पर फासला है और ये किस हिजरी में हुआ? तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने उनको हाइलाइटर के साथ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? और मुसलमानों की तादाद कितनी थी, कुफ़ार की तादाद कितनी थी, इस तरह के जो सवालात हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह अपना जो टेस्ट है इसकी सेटअप आप रखें और उसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है, डज़न्ट मैटर आपकी जो लाइफ है, आगे आप कोई भी टेस्ट देंगे तो आप इस बात का यकीन कर लें, आपकी जो टेस्ट है वो A1 हो जाएगी और आपकी जो तैयारी है वो भी ज़बरदस्त हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास और क्राइटेरिया टेस्ट के हैं वो आप मुझसे बेहतर, आपको पता है कि जो टेस्ट है उसको कैसे दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का अपना एक स्टाइल ऑफ रीडिंग होता है, वो किस तरह रीड करता है, किस तरह पढ़ता है, और हर किसी का अपना। लेकिन जो मेरा मेथड था वो मैंने आपके सामने शेयर किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि शाकिर भाई आप कैसे तैयारी करते हैं? तो भाई मैं ऐसे तैयारी करता हूँ, मेरा अपना एक सिंपल स्टाइल है। मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ स्पेशली, और उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी के काम होते हैं, अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आगे पीछे मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। और आपसे गुज़ारिश है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप अपने टेस्ट की तैयारी जारी रखें और आगे का सोचें। जो टेस्ट है उसकी तैयारी अच्छी रखें, ठीक है? आप अपने 100% दें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, कहते हैं भाई हमारी किस्मत में नहीं हुआ। आप अपना 100% दे दें और बाकी जो है ना आप अल्लाह पे छोड़ दें इंशाल्लाह। अगर आपकी कामयाबी आपकी किस्मत में है, आपके मुकद्दर में है, आपने अपना 100% दिया तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर नहीं भी हो गए तो ये भी आपके लिए भलाई होगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आई होप कि आप मेरे ये वीडियोज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। आपसे गुज़ारिश है इस चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा, तो आपको इस तरह के मुफ़ीद वीडियो आते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी अपनी जो टेस्ट है उसकी तैयारी करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।